बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें कि अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहेंगे, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। जब आपके पास 3 टर्म्स होती हैं तो आप कोशिश करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, या a - b का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई कर दें। तो इस फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशन क्या थी कि a² + 2ab + b², ये फॉर्मेशन आपके पास होती थी। और सिमिलरली a² - 2ab + b², ये फॉर्मेशन थी। अब आप इसमें देखते थे कि एक चीज़ का स्क्वायर है, दूसरी चीज़ का स्क्वायर है, फिर +2ab या -2ab की फॉर्मेशन बनाते थे और आप फैक्टराइजेशन कर देते थे इस टाइप की। देखें यहाँ पर एक चीज़ का स्क्वायर बन गया, दूसरी चीज़ का स्क्वायर बन गया। जब दो चीज़ों का स्क्वायर बन जाता है, 3 में से जब 2 टर्म्स का स्क्वायर बनता है तो फिर हम अपनी तरफ से +2 लगाते थे, 2 ब्रैकेट्स को छोड़ते थे और पहली ब्रैकेट में क्या लिखते थे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है x, तो यहाँ x लिख दिया। और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखते थे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 2, वो लिख दिया। मतलब कि x यहाँ पर a है और जो 2 है वो यहाँ पर b है। a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये बराबर होता था x + 2 के होल स्क्वायर के। ये क्वेश्चन करने में तो हमने काफ़ी महारत हासिल कर ली, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन आपके पास इस तरह का हो कि x² + 14x + 48। अब यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके पास लास्ट पे टर्म है, आप इसका स्क्वायर नहीं बना सकते। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, आप इसका स्क्वायर तो बना ही नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत हाल में आपके पास एक नई तरह की फॉर्मेशन है, नई तरह का एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। मोस्टली वो वही यूज़ होता है, हायर क्लासेस में भी वही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये मेथड नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको कोशिश करें कि 1 से 2 दफ़ा दोबारा देखें। अगर नहीं समझ आता, इसको अच्छे तरीके से अभी समझ लें, क्योंकि 10th क्लास में भी आएगा, फर्स्ट ईयर में भी, और ऑनवर्ड जहाँ तक आप मैथमेटिक्स को डील करेंगे, ये फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। अब देखें आपने करना क्या होगा। जब ये वाली फॉर्मेशन बन जाती है, आपने देखना है कि x² के साथ कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब कि x² के साथ क्या गिनती लिखी हुई है, लाइक 1 2 3 4 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। आपने x का कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट है वो देखना है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो देखनी है। आपने x² का कोफिशिएंट 1 था तो आपने उसके कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है कॉन्स्टेंट टर्म से। क्या आंसर आ गया, 48, ठीक है। क्या आंसर आ गया आपके पास, 48। और सिमिलरली आपके पास वो वाली टर्म, x वाली टर्म, ठीक है, जो सिंगल वेरिएबल वाली टर्म है जिसकी पावर 1 है, वो आपने देखना है कि उसमें आपके पास जो साथ कोफिशिएंट है वो क्या अवेलेबल है। x के साथ क्या चीज़ मौजूद है, 14 है, तो आपने यहाँ पर 14 लिख लेना है, ठीक है। अब देखें 48 कैसे आया है। आपने x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब 14 कहाँ से आया, जो मिडल वाली टर्म है, जहाँ पर x की पावर 1 है, वो वाली टर्म आपने लेनी है, उसका कोफिशिएंट लेना है, वो आपने यहाँ लिख लिया। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने सोचना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए, और वही 2 नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो आंसर 14 आ जाए। दोबारा बात सुने, ऐसे 2 नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए और आपस में ऐड करने से आंसर 14 आ जाए। अब ये काम करने का ना सबसे आसान तरीका ये है कि आप 48 के ना फैक्टर्स बनाओ ज़रा, ठीक है। इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, लाइक 1 × 48, एक ये फैक्टर बन सकता है। देखें 48 1 × 48। अब देखिए 1 × 48, 48 तो बन जाएगा, लेकिन क्या 48 में 1 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी तरीके से 14 तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। सेकंड वन देखें, आप इसको इस तरह कर सकते हैं 2 × 24। अब यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 × 24 48 आ जाएगा, लेकिन 24 में
2 प्लस करने से या माइनस करने से 14 नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ पर ये भी यूज़ नहीं होगा। अब एक और पॉसिबिलिटी चेक करें, आप 3 से ट्राई करें, ठीक, लाइक 3 1 ज़ा 3 और 1 इसको कैरी दे दिया, 18 बन गया, 3 6 ज़ा 18 मतलब कि 16 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप इसको देखें, 16 3 ज़ा 48 बन गया। अब 16 में से अगर आप 3 निकालते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 बन रहा है, द आंसर इज़ नो। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। सिमिलरली आप अब 4 से ट्राई करें। अब आपने लिखा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 12 4 ज़ा 48, लेकिन ऐड करने से आपके पास या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 14 मतलब कि नहीं बन रहा, तो ये भी आपके पास अप्लाई नहीं होगा। अब आप एक अनदर तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है, लाइक आप करें 5 से स्टार्ट करें, 5 पे नहीं जाता, 6 से स्टार्ट करें। आप देखें, आप अगर करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो 8 6 ज़ा 48 बन रहा है। तो क्या 8 और 6 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 14 बनता है? देखें ज़रा, आपने 6 लिखा, यहाँ पर आपने 8 लिखा, तो 6 8 ज़ा 48 और फिर आपने 6 लिखा 8 लिखा, मल्टीप्लाई किया, प्लस 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 6 8 ज़ा 48। अब देखें, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, प्लस 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 6 और 8 14 हो गया। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं। हमने ऐसे दो नंबर फाइंड कर लिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 48 आ रहा है और ऐड करने से आंसर 14 आ रहा है। अब जब आप इस तरह के नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने 14 को ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना है? आपने 6 और 8 की फॉर्म में, लाइक 14 के साथ x था तो 6x लिखना है आपने और 8x लिख देना है। ये स्टेप समझ आ गया आप लोगों को? फिर देखें, ये काम करने के बाद आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट सोल्व हो गया। अब आप देखें, फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा होगा और लास्ट वाली 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा होगा। यहाँ पर x कह रहा है, यहाँ पर x है तो x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2x थे, एक x कॉमन में आ गया तो एक x रह गया, प्लस यहाँ पर 6 रह गया सिर्फ। 8 और 48 में कॉमन चीज़ 8 होती है तो आप 8 कॉमन ले लें, यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 6 बच जाएगा। अब देखें, ये आपके पास एक टर्म बन गई और ये आपके पास दूसरी टर्म है। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? x प्लस 6। जब आपने x प्लस 6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ x, प्लस था तो प्लस, यहाँ क्या बच गया? सिर्फ 8। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर नंबर बड़ा आ जाएगा तो फैक्टर्स बनाना या सोचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसको 1 से करें, ज़रा 1 मल्टीप्लाई 48 की फॉर्म में लिखें, या कोई भी नंबर है तो वो 1 का मल्टीपल होगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन जाएगी। दूसरी आप ट्राई कर लें इस तरीके से कि 48 है, 2 पे डिवाइड करके चेक करें, डिवाइडेड बाई 2 लिखा आपने, आंसर 24 आ गया, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 24 लिख सकते हैं। फिर आप क्या करें, इसको डिलीट करें, ठीक है, लाइक आपके पास, आप इसको डिलीट कर रहे हैं, आपने 3 लिखा, आंसर आपके पास 16 आ गया। इसका मतलब आपके पास पॉइंट के फॉर्म में आंसर नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर आप देखें इसको, आप इसको 4 से करके चेक करें, अब आपके पास आंसर 12 आएगा, ठीक है। तो आप 4 इंटू 12 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप 5 पे ट्राई करें। जैसे ही आपने 5 पे ट्राई किया, आंसर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि आप इसको करेंगे, ये बटन दबाएंगे तो ये पॉइंट की फॉर्म में आंसर आ रहा है। इसका मतलब 5 इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, 5 को स्किप कर दें, इन टर्म्स ऑफ 5 ये नहीं लिखा जा सकता। अब आप 6 से स्टार्ट करें तो आपको पता लग गया 6 8 ज़ा 48। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सबसे आसान प्रोसीजर है। इस तरीके से आप जैसा मर्ज़ी मुश्किल क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको सोल्व कर सकेंगे। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमने 14 को इस तरह ब्रेक करना है, ठीक है, कि हमारे पास कोई ऐसे 2 नंबर हो कि उनको ऐड करके हमारे पास आंसर 14 आ जाए, और अगर वही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 48। 48 कैसे आया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 48 जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाली टर्म बनेगी, और जो ये वाली नीचे वाली टर्म है ये क्या होता है? जो एक्स के साथ वाली आपके पास जो कोफिशिएंट होता है आपके पास, वो टर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है। आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए और प्लस करने से 14 आंसर आता हो, और सेम उसी प्रोसीजर से आप उसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, 48 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और जो सबसे सूटेबल होगी फैक्टराइजेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी आप उसको चूज़ कर लेंगे।
और देन 14 को इन टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स आप लिख लेंगे और देन आप इसमें से कॉमन लेके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लास इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 है। मैंने आपसे कहा था कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 108 ही बन जाएगा। अब नीचे ही क्या लिखना आपने, जो एक्स के साथ वाली टर्म है, ये माइनस 21 है तो आप यहाँ पर माइनस 21 ही लिखेंगे। अगर प्लस 21 होता तो आप यहाँ पर प्लस 21 लिखते थे। जो साइन बनेगा वो साइन यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 108 बनता, ठीक है। अब देखें, हमने ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 108 आए और वही नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर -21 आए। अब यहाँ गौर से सोचने वाली बात है, हम ऊपर वाले नंबर को लेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये सारी फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। आप जस्ट कैलकुलेटर पे लिखें 108, 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 पे तो सारे नंबर डिवाइड होते होंगे, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, उसके बाद 5 से नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, देन डायरेक्टली 9 पे जाएगा और 6 से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप चूज़ करेंगे कौन सी सूटेबल है, तो जो सबसे सूटेबल होगी वो वही होगी जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही होगी। तो आप क्या करेंगे, आप देखते हैं कि 12 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करके तो 108 बन जाता है, और 12 और 9 को किसी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप देखते हैं तो 21 भी बन जाता है। तो इसका मतलब ये नंबर्स तो मिल गए हैं। अब हमने साइन को भी देखना है, क्या इस साइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप देखें यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, प्लस प्लस रख लेंगे, 108 बन जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर +12 + 9 रखने से, +12 और +9 रखने से यहाँ पर आपके पास, अगर इनको आप दो नंबर्स को प्लस करते हैं, आपके पास क्या बनेगा +21। लेकिन हमें +21 नहीं चाहिए, हमें -21 चाहिए। तो यहाँ पर साइन को डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो एक सूरत हाल ये है कि अगर मैं दोनों के साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस माइनस कर देता हूँ, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। लाइक ये देखें, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -9 और -12 बन जाएगा, ठीक है। इस प्लस का इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दिया। ये सबसे आसान तरीकाकार होता है। अब देखें, -9 कर दिया, -21 कर दिया, माइनस माइनस प्लस 12 और 9 आपके पास 21 बनेगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो इसका मतलब आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। आपने जस्ट वो नंबर जब फाइंड कर लिए तो आप इस तरीके से कर लें, आप वो नंबर्स को लिखें और साइन को बस गौर से आप देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत चेंज करने से आपको नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अब फिर आप फर्दर देखें कि इसको आप ब्रेक कर दिया -12 -9 की फॉर्म में, ठीक है। -12 -9 की फॉर्म में फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आएगा और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन आएगा। देन ये चीज़ दोनों के पास होगी, आप कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ बच जाएगी। पार्ट नंबर 3 को देखें। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना आपने कांस्टेंट से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -48, 1 मल्टीप्लाई बाय -42, 1 मल्टीप्लाई बाय -42, ये आपके पास क्या बनेगा -42। तो आप यहाँ पर -42 ही लिख देंगे। फिर आपने ऐसे वो यहाँ पर -11 है तो आप यहाँ -11 लिख देंगे। अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 42 बने और ऐड करके आपके पास -11 बनता हो। माइनस साइन भी आपने लाजमी देखने हैं, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। अब देखो, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। अब मैंने देखा कि भाई इस तरीके से मैं करता हूँ कि 14 और 3 को ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस प्लस आपके पास ये माइनस बन गया, 14 3 सा 42 बन गया, ठीक है। 14 और 14 में से 3 निकालें, आपके पास -11 आ जाएगा। देखिए -14 है, प्लस रखने से इशू था, ठीक है। प्लस प्लस कर देते तो +42 आ जाना था, किसी एक को माइनस होना पड़ना था। अगर कोई एक माइनस होता देन यहाँ पर माइनस का साइन आना था, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर लगा देते, यहाँ पर लगा देते, दोनों में से किसी एक के साथ भी लगा देते, ये सेटिस्फाई था। लेकिन नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करना है, तो देखेंगे अगर माइनस इसके साथ होता तो ये चीज़ बननी थी +14 और -3। 14 में से 3 निकालो, आंसर क्या आएगा 11। साइन बड़ी वैल्यू का दे तो प्लस हो जाना था। इसका मतलब जो नेगेटिव वाला साइन है वो छोटी वैल्यू के साथ नहीं लगाना, बल्कि वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। तो इस तरीके से आप सोच के आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। परेशान नहीं होना आपने, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने। देन देखें आप, ये आपके पास सूटेबल नंबर्स मिल गए हैं, आप इसको इस तरह लिख लेंगे और देन कॉमन लेके आप इसको सोल्व कर देंगे।
क्लास पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें। यहाँ पर कोफिशिएंट आपके पास 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट -132 है। 1 मल्टीप्लाई बाय -132 बन जाएगा। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या कंसीडर करेंगे हम, 1 होता है इसका कोफिशिएंट, तो 1 लिख दिया। अब ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो -132 आए और वही नंबर्स को अगर हम ऐड करें आंसर 1 आता हो। इसी तरीके से फिर हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि किन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो। मल्टीप्लाई करने से -132 आ रहा हो, ऐड करने से आपके पास 1 आ रहा हो, तो ये मोस्ट सूटेबल है। देखें अगर आप 12 रखते हैं, 11 रखते हैं, ठीक है, आपने 1 लेके आना है तो 12 में से जाहिर सी बात आप 11 माइनस कर देंगे, ठीक है। देखें ना 12 और दोनों अगर मैं प्लस रखता तो आंसर तो कुछ और बन जाना था, वो 1 तो नहीं आना था कम से कम, ठीक है। फिर आप देखें 12 के साथ अगर माइनस लगाते हैं, 11 को प्लस कर देते हैं तो ये आंसर -1 दे देता। इसका मतलब जो साइन का इशू है वो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कि 12 को आप पॉजिटिव रख लें, 11 को आप नेगेटिव रख लें, अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। 12 में से 11 निकालें, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको दो सूटेबल जो नंबर्स थे वो मिल गए हैं आपके पास। एक आपके पास 12 है, दूसरा आपके पास -11 है, तो आप लिख देंगे +12x -11x। अब आप कॉमन लेंगे और देन आप इसको सोल्व कर देंगे। लेकिन आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x रह गया प्लस और यहाँ पर 12 रह गया। अब माइनस माइनस है, जब 2 दफ़ा माइनस आ गया, आप माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होते हैं। लाइक देखें माइनस कॉमन लिया, 11 दोनों में कॉमन था, आपने 11 कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ x बच गया, माइनस कॉमन लिया हुआ है। देखें ना ये टर्म माइनस के साथ ही, जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये वाली टर्म आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव थी तो ये भी टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपने x+12 दोनों में कॉमन चीज़ को कॉमन ले लिया और आपके पास x -11 आंसर आ गया। एक बात याद रखिएगा, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने फैक्टराइजेशन ये मेथड बिल्कुल एक्यूरेट अप्लाई किया है तो उसका आसान हल ये है कि आपके पास जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है उसमें यहाँ जो कॉमन चीज़ आ रही होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अगर आप इन नंबर्स को डिफरेंट कर देंगे तो यहाँ पर ये चीज़ सेम नहीं बनेगी। इनको सेम बनाने के लिए आपको यही प्रोसीजर फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। इस प्रोसीजर की ये खूबसूरती है, जैसे ही आप इस प्रोसीजर को फुलफ़िल करते हैं आपके पास लास्ट पर ये चीज़ दोनों में सेम चीज़ कॉमन आ रही होती है। देन आप वही दोनों जो चीज़ों को सेम आपने कॉमन लिया होता है आप उसको कॉमन लेकर क्वेश्चन को फैक्टराइज कर देते हो, ठीक है। बेसिकली देखें ये क्वेश्चन आपके पास सम की फॉर्म में था, आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये भी इसका फैक्टर है क्वेश्चन का, ये भी क्वेश्चन का फैक्टर है, तो आपने इस प्रोसीजर को अप्लाई कर दिया और यही आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाता है कि एक पोलिनोमियल को आप उसके फैक्टर्स की फॉर्म में आप लिखते हैं, ठीक है। एक आपके पास QX है और एक आप कह लें चाहे आपके पास QRX है और RX कह लें, लाइक, ठीक है। आपके पास कोई सी ये दो पोलिनोमियल्स है, ठीक है। आपने इस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया है मल्टीपल ऑफ दीज टू फैक्टर्स, ठीक है। QX भी इसको डिवाइड करता है और RX भी इसको डिवाइड करता है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।